दर्शकों नमस्कार, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। आपके यहाँ अगर कहीं शादी की बात करने जाते हैं तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर सुना होगा, लड़का वाला लड़की वाले से पूछे या लड़की वाले लड़के वाले से पूछे कि आपका बच्चा मंगली तो नहीं है। तो आज का वीडियो पूरी तरीके से इसकी जानकारी आपको देगा, देखते रहिए आप। मेरे साथ में है अलीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो पंडित जी आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो पंडित जी सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली में ये जो मांगलिक विचार होता है ये क्या होता है ज्योतिष के अनुसार? देखो, मांगलिक विचार का मतलब मैं आपको बता दूं। जन्म कुंडली के 12 खानों में मंगल ग्रह जिसे मांगलिकता की उपाधि दी गई है वह पहले खाने में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें खाने में बैठा हुआ होगा। किसी भी वर या कन्या के या व्यक्ति के उसे मांगलिकता की उपाधि दी गई है। मांगलिकता का मतलब क्या होता है? मांगलिकता का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति से ज्यादा डिग्री का व्यक्ति होना। उसके अंदर सामान्य व्यक्ति से ज्यादा क्षमता होती है बोलने बात करने की। उसके अंदर एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, वह गुस्सा जल्दी हो सकता है, उसके काम करने की क्षमता आम लोगों से ज्यादा होती है। परंतु इसके परिप्रेक्ष्य में अगर कन्या मांगलिक हो तो उसे ये भी कहते हैं कि वह कुल पर कलंक लगाने वाली भी हो सकती है, वह दुर्चरित्रा भी हो सकती है, बशर्ते कि मंगल शुक्र या चंद्रमा के साथ हो 7वें भाव में तब। तो मांगलिकता का पहला जो प्रश्न है वह कुंडली मिलान में सबसे सर्वोत्तम है। बगैर मांगलिक मिलान के कुंडली मिलाना उचित नहीं है। कुंडली में गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, मांगलिक मिलान करना ही सर्वोत्तम है। क्यों? मांगलिक मिलान ना करने का मतलब होता है कि कुंडली में जो व्यक्ति मांगलिक नहीं होगा दोनों में से वह जीवित ना रहे या मृत्यु तुल्य कष्ट पाए या उसके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कमी परेशानी आए या वह संतान विहीन रहे। इसलिए मांगलिक मिलान जरूरी है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अगर लड़का लड़की में से कोई मांगलिक नहीं है तो फिर उस पर तो कोई आगे का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पर अगर उनमें से एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो उस समय क्या मतलब निर्णय होना चाहिए परिवार? देखो, सबसे पहली बात, अगर दोनों जने मांगलिक हैं तभी कुंडली मिलान उचित है, अन्यथा किसी भी ज्योतिषाचार्य को या आचार्य को कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। जैसा आपने आजकल के जमाने में एक प्रश्न देखा होगा कि मंगल ग्रह की पूजा कराने के लिए उज्जैन जाते हैं, कोई मांगलिक परिहार दोष कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरी नजर में वह उचित नहीं है। लोग पैसा ले लगा के भी वह काम करते हैं, परंतु आप एक बात को जानते हैं, ग्रह ग्रह है, ग्रह कभी किसी चीज से नहीं कटता, वह किसी चीज से हल्का नहीं होगा और मांगलिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर कुंडली में मंगल ग्रह है तो आप कितनी भी पूजा कर लेना वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब कभी भी जन्म कुंडली में वर या कन्या के में मंगल का प्रत्यंतर या मंगल की महादशा या मंगल की अंतरदशा कभी भी आएगी, वह कोई ना कोई ऐसा हलचल जीवन में जरूर पैदा करेगा जिससे उसके जीवन में कोई ना कोई विकट समस्या या परेशानी देखने को मिले। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अगर दोनों ही वर और वधू वाले जो वो पक्ष हैं, अगर दोनों ही अगर मंगली हैं तो वहां तो शादी का निर्णय हो जाता होगा? केवल जन्म कुंडली में 3 ही चीज मिलाई जाती हैं। पहले नंबर पर मांगलिक मिलान, दूसरे नंबर पर नाड़ी दोष, तीसरे नंबर पर षडाष्टक जिसे हम बकूट कहते हैं। यह तीनों मिलान इतने अत्यंत आवश्यक हैं जिनके कारण से वर और कन्या के जीवन में कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे संतान ना होना, विचार ना मिलना, जीवित ना रह पाना या आपसी सामंजस्य ना बनना। इसलिए कुंडली मिलान अति आवश्यक है। अच्छा पंडित जी, जैसे दाम्पत्य जीवन में अगर मांगलिकता की बात करें, अगर वो है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या देखो, मांगलिकता का प्रभाव मैं आपको बता दूं, दोनों जनों के संतान, दाम्पत्य जीवन, निजी सेक्सुअल लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिकता, या सबसे बड़ी बात बता दूं, मांगलिकता का सीधा सीधा मतलब होता है इम्यूनिटी पावर से। मंगल ग्रह जो है उसे आग की परिभाषा दी गई है कि वह अग्नि है, वह आग का गोला है। तो जो व्यक्ति मांगलिक है वह सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ताकत या ज्यादा सामंजस्य रखने की ताकत रखता है। उसकी बोलने बात करने की क्षमता, उसकी व्यवहारिकता, सब चीजें सामान्य व्यक्ति से अलग होंगी। वह नॉन मांगलिक व्यक्ति पे भारी पड़ेगा हर हालत में, चाहे उसे आप किसी भी संबंध में देखें।
इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक में ये अंतर है। नॉन मांगलिक वाला व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है किसी भी तरीके से, इसलिए कुंडली में मांगलिक मिलान करना जरूरी है। आचार्य को सबसे पहले नंबर पर कुंडली मिलान करते समय पे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम कुंडली मिलान कर रहे हैं क्या उन दोनों का मांगलिक मिलान उचित मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद में जो मैंने आपको बताई थी कि साहब नाड़ी दोष और षडाष्टक दोष जिसे हम भकूट कहते हैं, यह भी मिलान करना जरूरी है, चाहे उसके गुण 18 या 20 ही मिल रहे हों। अच्छा पंडित जी, जैसा आपके पास आप लंबे समय से ज्योतिष के फील्ड में हैं, तो पहले ज़्यादा लोग आते थे मांगलिक विचारों को मिलवाने या उस तरीके से, या अब ज़्यादा आते हैं कि, या फिर इनका मतलब एक तरीके से कमी हो गई है कि लोग इस पे विश्वास ही नहीं करते ज़्यादा? देखो आजकल के युग में जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं या शादियां लंबी नहीं चल पा रही हैं, या आपने देखा होगा दोनों जनों में आपसी विचार ही नहीं मिलती हैं, या आपने एक और प्रश्न देखा होगा कि कन्या जो शादी होके आती है वर के घर में उसकी उसके घर वालों से, माता पिता से या बहन भाइयों से या इन लोगों से विचार नहीं खाते। इसका बहुत बड़ा कारण कुंडली मिलान और मांगलिक विचार ना मिलाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है लोगों के पास में कई प्रकार के ऐप देखने को मैंने देखे हैं जो मोबाइल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, जिनके आधार पर वह अपने घरों में ही कुंडलियां मिला लेते हैं और ऊल टालने के लिए यानी जबरदस्ती हाँ कराने के लिए आचार्य के पास में जाते हैं कि वह जबरदस्ती उनकी बात पे मोहर लगा दे, जो वह सोच के आए हैं वो सही है। क्यों? उनका प्रश्न सीधा सीधा यह है, उन्हें मांगलिकता से कोई मतलब नहीं है, वो तो सीधे कुंडली मिलान करके देख लिया भाई साहब 28 गुण मिल रहे हैं कि भाई साहब 30 मिल रहे हैं कि 24 मिल रहे हैं, और लड़का लड़की एक ही कंपनी में काम करती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं, या हमारी रिश्तेदारी में है, या उनकी तरफ से ऑफर आ रहा है, या वो बहुत संपन्न और पैसे वाली हैं, ऐसा हमें लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, सब इसी पे हाँ करवाओ। और पंडित जी को सबसे बड़ी बात बता दूं कि वह छोटे लालच में आकर उसका छोटा मोटा कोई उपाय कर देती है मांगलिकता का, जिसके आधार पर वह शादी हो जाती है और वह दुर्घटना या परेशानी माता पिता को देखने को मिलती है। अच्छा पंडित जी, अंतिम सवाल कि कुंडली में एक शब्द सुनने में आता है कि मांगलिक परिहार, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि मांगलिक परिहार है क्या आखिर? देखो वास्तविकता में मैं आपको बता दूं ये एक मुख्य प्रश्न है जो आपने मुझसे करा है और अच्छा प्रश्न है। आजकल के ज्योतिषी इस शब्द को जानते ही नहीं है कि मांगलिक परिहार किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे ऐप चल रहे हैं उनमें से एक भी परिहार शब्द को नहीं जानता। वह साधारण वे में जो जन्म चौथे, सातवें, 8वें या 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है उसे मांगलिक बताते हैं, जबकि वास्तविकता में ज्योतिष और हमारे शास्त्रों के आधार पर अगर मंगल पर शनि या बृहस्पति की दृष्टि या आमने सामने हो या एक ही खाने में हो तो किसी भी प्रकार से मांगलिकता नहीं होती। उस शब्द को हम मांगलिक परिहार कहते हैं। परिहार का सीधा सीधा मतलब होता है मांगलिकता कटना, जिसमें आप नॉन मांगलिक कन्या या नॉन मांगलिक वर से भी शादी कर सकते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, उसके कारण से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप कुंडली मिलान करते समय इस बात को विशेष फोकस करें कि आखिरकार परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। परिहार हो रहा है तो आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से आचार्यगण, बहुत से लोग इस बात के पीछे कुतर्क करते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि साहब हमने अपने घर पे ऐप से मिलाया था तो उसमें तो मांगलिकता बताते हैं, जबकि मैं उसे गणना के आधार पर या ज्योतिष के आधार पर या जन्म कुंडली के आधार पर जब मैं देखता हूं तो मंगल शनि या बृहस्पति से अगर कट रहा हो, जिसमें कि शनि की दृष्टियां हैं 3री, 7वीं और 10वीं, बृहस्पति की दृष्टियां हैं 4थी, 7वीं और 9वीं, जिसके आधार पर अगर वो कट रहा होगा तो मांगलिक परिहार होता है, जिसके आधार पर वर कन्या की शादी की जा सकती है और उनके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो दर्शकों, आपने जाना कि आखिर मांगलिकता या मांगलिक विचार
कितना महत्वपूर्ण है कुंडली मिलान करते समय। और ऐसा नहीं है कि खाली मांगलिकता का ही विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मांगलिक परिहार को भी ध्यान रखा जाना चाहिए कुंडली मिलान के समय, तो फिर आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।